बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रूस और इंडिया के ताल्लुकात किसी वक्त में ऐसे हुआ करते थे कि दोनों के दरमियान से शायद हवा भी ना निकल सके। अब इस सूरत हाल का आप अंदाज़ा कर लें कि ताल्लुकात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि हाल ही के अंदर अजीत डोवल ने पहले वॉकआउट किया, ये जो SCO समिट था, और रूस को शदीद गुस्सा चढ़ा कि उसकी तकरीर से पहले ये चले गए। उस सूरत हाल के अंदर फिर उन्होंने मैप के हवाले से जो मामला हुआ, रूस ने पाकिस्तान का साथ दिया और कहा कि इंडिया को समझना चाहिए था ये फॉरम नहीं है वॉकआउट करने का। अगर आपने कोई मामला इसका उठाना है तो आप जाकर उसके मुतल्लिका फॉरम पर बात करें। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और इस सूरत हाल के अंदर जब इन्होंने कहा कि हमें S-400 पहुंचाया जाए और रूस ने इनकार कर दिया, बावजूद इसके कि उन्होंने कहा हम आपको अरबों डॉलर्स की डील देंगे। राजनाथ सिंह जाते हैं वहां पर, जाकर ये बात करके आते हैं कि आपने पाकिस्तान को हथियार नहीं देने। इतना ज़्यादा खौफ इंडिया को और इनके ताल्लुकात की अब नौयत यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इनके सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मैं S-400 लेने का फ़ायदा ही कुछ नहीं, इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक तो लगी हुई है चाइना की और सारी डिटेल तफसील जाएगी चाइना के पास। यानी उनका इशारा था कि किसी भी वक्त अगर चाइना से जंग होती है, हम यहाँ से मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए रोकते हैं और उस सूरत हाल में डायरेक्शन चेंज हो जाती, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो इसमें लगा हुआ चाइनीज़ का, तो हम किधर जाएंगे। अब हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल शाया हुआ जिसने रूस को शदीद नाराज किया है और रूस ने इस पर बड़ी मजम्मत की और भारत के खिलाफ उसने काफी बयानात दिए। ये सूरत हाल क्या है, ये जरा आपके स्क्रीन पर देखिए। ये हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर फ्रंट पर ये आर्टिकल छपा है और इस आर्टिकल के तहत कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स के अहम तरीन लोगों ने कहा है कि रूस चाइना की मदद कर रहा है इंडिया के खिलाफ जंग में। यानी वो इंडिया को हराने के लिए स्ट्रेटजी बनाकर दे रहा है चाइना को कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यानी एक तरफ सारी दुनिया जानती कि रूस चाइना एक हो चुके हैं और इस सूरत हाल में रूस के ताल्लुकात पाकिस्तान से बहाल करवाने में चाइना का किरदार रहा है, ये तो अब सारी दुनिया के अंदर वाज़ह हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब रूस की जो स्ट्रेटजी है, यानी रूस का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि वो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिन्होंने 50,000 से ज़ायद अपनी फ़ौजें एक तरफ तो ईस्टर्न लद्दाख और फिर एक्साई चीन इस रीजन के अंदर डिप्लॉय की है, वहाँ पर हैवी वेपन सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और इसके अलावा ये तमाम चीज़ें लगी हैं। लेकिन रूस यहाँ पर इतना इन्फ्लुएंस, रूस की जानिब से बड़ा शदीद रिएक्शन आया। उन्होंने कहा है कि एक तरफ इंडिया और चाइना के दरमियान हमने कहा कि मिल बैठकर अमन करें, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इंडिया के अंदर जो हेडलाइंस है वो स्ट्रेटजीज जो हमारी बता रहे हैं वो इसको बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं और ये दो मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए मामलात है। अब आप देखें इसके ज़्यादा वो रिएक्शन दे सकते हैं कल को कि वो किसी चीज़ पर पाबंदी लगा दे। अभी उन्होंने कहा है कि इंडिया की जानिब से गलत बातें हमसे मंसूब की जा रही हैं। स्ट्रैटेजी ये डेफिनेटली बात है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये इंडिया और रूस के ताल्लुकात ख़राब करवाने के लिए अब उनकी एयरफोर्स की जानिब से ये मामला सामने आया है जो कि कंडेम करने के काबिल है। यानी रूस के और इंडिया के ताल्लुकात अब ये होगा कि उनकी वो एयरफोर्स के खिलाफ बातचीत करें कि आपकी एयरफोर्स ये काम करिए। असल सूरत हाल क्या है, सूरत हाल को ज़रा समझिए। रूस हमेशा से रहा है इंडिया के साथ, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी होती है। ये वक्त याद रखिएगा, कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई परमानेंट आपका दुश्मन नहीं होता, चाहे रियल लाइफ में हो चाहे आपके ममालिक के ताल्लुकात के अंदर हो। अफगान तालिबान कुछ अर्सा पहले अभी सोवियत यूनियन को तोड़कर आए हैं, आज रूस उनके साथ खड़ा है। चाइना 2001 से पहले उस वक्त अफगान तालिबान के साथ मामला तय हो रहे थे, लेकिन अमेरिका का उसने साथ दिया, ठीक है आप चढ़ाई करें। लेकिन आज चाइना के अफगान तालिबान के साथ मामला हो रहा है। पाकिस्तान रूस के खिलाफ था, इतना खिलाफ था, आज देख ले पाकिस्तान रूस के साथ है और हमारी स्ट्रेटजी बदल चुकी है, चाइना ने उनके साथ कर दिया। अब ये क्या करें, रूस को असल में इंडिया की स्ट्रेटजीज का पता है, उसकी कमजोरियों का आम लोगों से भी ज्यादा पता है।
यानी क्यों वो पता है, क्योंकि हमेशा से 80% आज भी भारतीय जितने भी एयरफोर्स है, उनकी आर्मी है, उनके पास जितने हथियार है, इवन के फौजी सामान है, एयरफोर्स का सामान है, वो सारे का सारा रूस का लिया हुआ है। जब आप खरीदारी करने चाहते हैं तो आप चीजें और अपनी वीकनेस सामने रखते हैं कि देखिए इस महाज के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम है, हमें आपसे ये हथियार चाहिए, हमें आपसे ये चीजें चाहिए, स्ट्रेटजी आप उनसे बनवाते हैं। इस सूरत हाल में इंडिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो तो हमेशा ये सोचते थे कि रूस पाकिस्तान का दुश्मन है, वो अफगान तालिबान का दुश्मन है, हमारा दोस्त होगा। उन्होंने कभी सोचा नहीं था 2020 में ऐसा लम्हा आ जाएगा कि रूस चाइना के साथ खड़ा हो जाएगा, रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, रूस ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा, और रूस तुर्की के साथ भी खड़ा हो जाएगा, अफगान तालिबान के साथ भी खड़ा हो जाएगा। ये सारे एक ग्रुप में शामिल है। और सबसे बड़ी बात है कि रूस कतर के साथ भी खड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि अब रूस के ताल्लुकात सऊदी अरब से अच्छे नहीं है, रूस के अमेरिका से नहीं है, और इंडिया से भी ताल्लुकात खराब हो गए। अब वो सारी वीकनेस और सारा प्लान, वो स्ट्रेटजी अब इंडिया और उसकी एयरफोर्स और उसका मीडिया इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये सारे का सारा अब प्लान बनाकर दे रहा है रूस, इंडिया की वीकनेस को सामने रखते हुए, और इंडिया और रूस के ताल्लुकात अब हो रहे हैं ख़राब। सो इस सूरत हाल के अंदर रूस की जानिब से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, और ये सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होने जा रहा है पाकिस्तान को। आप ये देखें कि अमेरिका चाहता है कि रूस के और ताल्लुकात ख़राब हो जाए इंडिया के, और वो चाहता है कि जल्द अज जल्द वो रूस से किनारा कशी इख्तियार करे। हाल ही के अंदर कितनी दफ़ा इन्होंने राजनाथ सिंह ने दौरा किया, बार बार गए, वहाँ पर जाकर बातचीत की, अब चाइना को समझाया। इवन कि आप इमेजिन कर लें कि जो इनके आपस में फौजियों की लड़ाई हुई थी, जो पहाड़ों से फेंके थे, कई भारतीय फौजियों को पकड़ लिया था चाइना ने। तो चाइना को दरख्वास्त करने की बजाय उन्होंने रूस से जाकर बातचीत की, रूस की मदाखलत पर फिर चाइना ने उनके फौजी रिहा किए। असल में चाइना रूस का भी लिहाज इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि कल को हम दोनों ने मिलकर लड़ना है। साउथ चाइना सी के अंदर भी मामला हो, या दूसरी साइड से हो, या अफगान तालिबान के हवाले से हो, इंडिया को पीछे करना हो, तो अगर आज मैं रूस की बात नहीं मानूंगा तो जो प्लान ये आपस में बना रहे हैं कि डॉलर को डिच करने का, पूरी तरह तबाह बर्बाद करने का, अपनी करेंसी आगे लेकर आने का, और तेल जो वो लेता है उससे रशिया से बहुत ज़्यादा वो अपनी करेंसी में कर रहे, तो इस लिहाज से उनके ताल्लुकात डिफरेंट है। आज अगर रूस को कहा जाए कि चाइना और इंडिया में से कोई चूज कर लो, तो वो डेफिनेटली बात कहेगा कि मैं तो इंडिया के साथ नहीं जा रहा, क्योंकि उसको पता है मुस्तकबिल इंडिया का कुछ है ही नहीं। और वो पाकिस्तान उससे खरीदारी अभी इस तमाम सूरत हाल के अंदर बड़े लेवल की नहीं कर रहा जो इंडिया कर रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि मामला तो उसके तय हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ, तो चीज़ें डिफरेंट है। लिहाजा इस चीज़ को समझे, आज इंडिया का इल्ज़ाम लगाना कि रूस चाइना की मदद कर रहा है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। ये सच तो है, लेकिन बात चूंकि मुंह पर आ चुकी है, पूरी दुनिया को पता चल चुकी है, लिहाजा मामला बड़े डिफरेंट है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।